ओके, हेलो एवरीवन। गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे इज द सेशन रिगार्डिंग द एमए काउंसलिंग. होपफुली पीएमजी सर विल जॉइन अस इन अ शॉर्ट while. तब तक आई विल कंटिन्यू विथ यू गाइस. फाइन. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जो कि ऑब्वियसली हमसे इन एनी हाउ ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं. कोई मुझसे सेम 1 सेम 2 पढ़ा हुआ है, सेम 3 सेम 4 पढ़ रहा है. मतलब किसी भी तरीके से हमारे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं इन ऑल 4 सेमेस्टर, मेरे से और पीएमजी सर दोनों से. बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग लेने का टाइम नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज वी आर वेरी बिजी विद द सेमेस्टर्स. एंड अभी सीयूटी का पेपर है 11 मार्च के बाद बच्चों का. सो बहुत बिजी है. बट नो वरी, बिजी होने का मतलब ये नहीं है जो अपकमिंग बैच आ रहा है वो लोग डिले कर लें और उनको हम लोग उस लेवल का टाइम ना दे पाए. सो आज आप लोग को पता है, जितने मन में दिमाग में क्वेश्चंस होंगे ना एमए को लेके, आप सारे दबा के पूछ लो अच्छे से. बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट माई साइड, माई मतलब मेरी साइड से द थिंग्स विल गेट कंप्लीट फर्स्ट. देन यू विल आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. ठीक है, चलिए जी. सो एमए इकोनॉमिक्स, कुछ कुछ जगह एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. ओके. सो एमए इकोनॉमिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स, पहले देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज. जो बेटर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करता हूं, जिसमें डीएससी है, जेएनयू है, आईआईटी है. मतलब मैं यहां पर उन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा. वैसे तो देर आर एम्पल. जब तुम फॉर्म भरने जाओगे तो कम से कम तुम्हें 100 यूनिवर्सिटीज नजर आएंगी. बट तुम्हें 100 यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं करनी. जिन यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं यहां लिख रहा हूं, आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें. दिस इज अ जनरल सेशन. आए हो पूरा अटेंड करके जाना. काफी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, जिसको डाउट्स है बहुत सारी चीजों को लेके, करियर को लेके. ठीक है. आईआईटी, आईजीआईडीआर, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जीआईपी, गोखले, गोखले, डीएससी, जेएनयू, आईआईटी, आईजीआईडीआर, साउ, गोखले, शिवनादर, शिवनादर यूनिवर्सिटी, अशोका, एंड टेरी. सो these are some important universities that you guys should look upon this. Fine. मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी लिखना भूल गया. आईएसआई. किसी स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया. अमन वर्मा. सो आईएसआई, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. ओके. कुछ एक दो छूट गई हूँ, माइट बी, बट दीज आर मेजर. ओके. किसी के दिमाग में कोई और यूनिवर्सिटी हो तो चैट पे लिख सकता है. बाकी अभी अब डीटीयू भी आ चुका है. बाकी आईपी भी है, बनारस भी है, वाराणसी भी है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की हैं. आईएफटी भी है. बट मैं ना ज़्यादातर ना आईएफटी को इतना काउंट करके नहीं चलता. इतना ज़्यादा मैं आईएफटी को काउंट करके नहीं चलता. रीज़न बड़ा सिंपल सा आईएफटी को लेके कि प्राइवेट है तो पैसा भी बहुत लगता है. तो मैं चाहता हूँ अच्छे आरओआई में बच्चे एमए इकोनॉमिक्स कर लें. अच्छे मतलब कम से कम रिटर्न, कम से कम पैसा और ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न. अब बात करते हैं. पहले सब यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग पेपर होते थे, और इस बार से सीयूटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं. तो अभी जो आईएसआई है, आईआईटी है, क्लास है, गेट है, इनके अपने अलग एग्जाम है. ठीक है. आईएसआई है, आईआईटी है और गेट है, इनके अपने अलग एग्जाम है. बट बाकी इवन आईएफटी ऑल्सो. बट सीयूईटी के अंडर जो बाकी यूनिवर्सिटीज रह गई हैं वो कवर हो जाती है. ऑलमोस्ट कवर हो जाती है. ओके. फाइन. अब रही बात सीयूटी को लेके
पिछले साल, उससे पिछले साल सीयूटी के पेपर को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां थी स्टूडेंट्स को भी और हमें भी। बिकॉज अच्छी खासी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, मैथ स्टैट्स पढ़ने के बाद, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सब पढ़ने के बाद बच्चों को इंग्लिश का पेपर भी देना पड़ता था, रीजनिंग का पेपर भी देना पड़ता था, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी देना पड़ता था। बट इस बारी वो हटा दिया गया है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है बेसिकली। पिछली बार सीयूटी 400 नंबर का हुआ था, मैं 2000 बेसिकली 23 की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 240 तक के बच्चों का भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया था। 240 तक के बच्चों का भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया था। बाकी ऑब्वियसली इधर उधर भी गए थे काफी ना, मतलब मैं 4-5 साल पहले की अपनी बात करूँ तो 5 साल पहले ना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत टारगेटेड होता था। बच्चों मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वेबकैम ऑन करके मेरी बात सुनेंगे तो। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा टारगेटेड होता था कि भाई डीएससी जाना है, डीएससी जाना है, डीएससी जाना है। बट बिलीव मी गाइज, नाउ डेज डीएससी को अच्छा खासा बीट कर रहा है आईआईटी। आईएसआई तो चलो एक अपना उसका ऑरा है ही, बट आईआईटी अपना अलग एंट्रेंस ले रहा है। आईआईटी का एंट्रेंस एग्जैक्टली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो पिछले एंट्रेंसेज हैं उसके लेवल का आता है, जिसमें 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी ऑब्जेक्टिव होता है, पार्ट सी भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही समझ सकते हो, बट उसमें सब्जेक्टिवली सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकालने पड़ते हैं। सो अगर मैं इन सीयूटी की बात करूं तो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, प्योरली ऑब्जेक्टिव है। ओके। एंड जितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, चाहे हमने एमएमई पढ़ी है, चाहे हमने स्टैट्स पढ़ी है, चाहे हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम माइक्रो 1 माइक्रो 2 पढ़ रहे हैं और मैक्रो 1 मैक्रो 2 पढ़ेंगे, इंडियन इको पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इको पढ़ेंगे, ये सब कुछ कवर होगा सीयूटी के प्रोस्पेक्टिव से। और यही सब कवर होगा आईआईटी में भी, गेट में भी और आईएसआई में भी। आईएसआई का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है बच्चों। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आईएसआई की बात करूं तो आईएसआई पेपर इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज पीईए, अनदर वन इज पीईबी। ओके। सानिया, एमबीए फ्रॉम डीएससी, और देर इज नो, अगर एमबीए के लिए रुकना, एमबीए वाले भी हैं तो रुक जाओ, बता दूंगा तुम्हारी एमबीए की परेशानियां। सो अगर मैं पीईए के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो ये प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद एक ब्रेक मिलता है 1 घंटे का पेपर के टाइम के ही, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है। ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रखे हैं, प्लेस्ड हो रखे हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं पीएचडी करने। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। अब तो मैं फिर भी थोड़े थोड़े इंटरव्यू डालता रहता हूँ, वरना जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब से डालना शुरू हुआ तो पता नहीं कितने इंटरव्यूज हो जाएंगे। आईआईटी का पेपर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। और ये भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है, बट इसमें ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते नहीं है, तो मतलब सिंगल एक आंसर मांगता है वो। तो इसे तुम सब्जेक्टिव कैटेगरी में डाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कैटेगरी में तुम इसको पुट कर सकते हो आईआईटी के एग्जाम को। अब बच्चों, रही बात पेपर की, यस यस, आई कम इन टू दिस ऑल्सो। इंटरव्यू वाले पे भी मैं आऊँगा फॉर श्योर। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इंटरव्यू, इंटरव्यू 3 यूनिवर्सिटी में कंफर्म है, आईएसआई, टेरी और आईजीआईडीआर। आफ्टर पासिंग द एग्जाम ये 3 यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस भी लेती हैं, आईएसआई, टेरी और आईजीआईडीआर। फाइन। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम की। वी आर इन मार्च 2024। आपका फर्स्ट पेपर है फेब्रवरी 2025 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर आईआईटी का। टाइम कितना बचा है? 1 साल मान के चल लो, क्या दिक्कत है, बट पूरा भी नहीं है। मास तो चले जाएगा, हफ्ता 10 दिन तुम लोगों का जैसे ना तैसे। और आईआईटी के पेपर की तैयारी ही सबसे पहले स्टार्ट की जाती है। रही बात सीयूटी का पेपर, हम बोल सकते हैं वो
अप्रैल मई 2025 के अराउंड पड़ेगा। इस बारी मार्च में हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो पहला पेपर आपका आईआईटी का है। आईआईटी में दबा के मैथ्स आती है, दबा के स्टैट्स आती है, दबा के ट्रिक्स, माइक्रो माइक्रो सब अच्छे लेवल का आता है। लास्ट जब से आईआईटी आया है हम लोग को बैच फरवरी में वैसे तो हम जनवरी में शुरू कर लेते हैं बैच, हम लोग जनवरी में ही बैच स्टार्ट कर लेते थे, बट इस बारी हम ही थोड़े डीले हो गए। बट इतनी भी डीले नहीं हुआ कि मैं जून में शुरू करूं। तो आईआईटी को लेके आप सारे के सारे बच्चे सीरियस हैं, सीरियस होना भी चाहिए। बिकॉज लास्ट आईआईटी के जो हमारे स्टूडेंट्स निकले वो बहुत अच्छे पैकेज पे निकले हैं। कोई 25 लाख, कोई 28 लाख, कोई 33 लाख, अच्छे अच्छे पैकेजेस पे बच्चे निकले आईआईटी से। अभी भी करंटली बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं जो हमसे ग्रेजुएशन पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे जो डीएससी से निकले हैं, बहुत कम फीस दे के बहुत अच्छा आरओआई लेके निकले हैं, रिटर्न बहुत अच्छा लेके निकले हैं। बच्चों प्लेसमेंट हर जगह से अच्छी है। एक यूनिवर्सिटी में मिस आउट कर गया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएससी, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। Delhi School of Economics has only one program, MA Economics. JNU has two program. एक होता है SIS और एक होता है SSS। एक थोड़ा जिनको पीएचडी की तरफ जाना वो लोग इस पे फोकस करते हैं, जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो उस पे फोकस करते हैं। आईआईटी का अपना अलग प्रोग्राम है, एमएससी इन इकोनॉमिक्स। आईजीआईडीआर को भी एमएससी इन इकोनॉमिक्स। आईजीआईडीआर बच्चों बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है, बहुत प्यारा। पता है, पूरा अपना मुंबई में उनका एक कैंपस है, 2-3 सेक्शन लेके चलते हैं प्रॉपर इकोनॉमिक्स वाले। मतलब इंडिविजुअलिटी में बच्चों को ध्यान दिया जाता है। मैं मेरे को कभी कभार बच्चों के नाम याद आते हैं। शुभम अभी आईजीआईडीआर में पढ़ रहा है, मैंने उसका इंटरव्यू भी डाला था छोटा सा। शुभम वेंकी से पास आउट है, मास्टर्स भी उसने एंट्रेंस हमसे कोचिंग ली थी। ही इज इनटू द आईजीआईडीआर, उसका फाइनल ईयर है। वो डीएससी छोड़ के आईजीआईडीआर गया है। उसने कहा नहीं सर मैं आईजीआईडीआर जाऊंगा। और नो डाउट बहुत अच्छा है, आरबीआई की इन हाउस प्लेसमेंट भी होती थी वहाँ से। करिकुलम अमेजिंग है, नो डाउट। टीचर बहुत इंडिविजुअलिटी ध्यान देते हैं। बट मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं डीएससी की बुराई नहीं कर रहा, बट जितना डीएससी में इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता उतना आईजीआईडीआर में, आईआईटी में, इन सब में ध्यान दिया जाता है। आईजीआईडीआर वाले प्रोग्राम का नाम भी एमएससी इन इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एमएससी और एमए कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साउ एमए इन इकोनॉमिक्स है। गोखले का अपना पूरा इंस्टीट्यूट है एमए इकोनॉमिक्स का। मैक्सिमम बच्चा जो एक एवरेज बच्चा होता है, सम टाइम जो एवरेज का सेंस में मतलब बोलूंगा, जिसने एंट्रेंस की तैयारी एवरेज लेवल पे की है, रख के नहीं की, वो गोखले पहुंच ही जाता है। सो गोखले में भी 3-4 प्रोग्राम होते हैं। एमएससी इन इकोनॉमिक्स होता है, एम जनरल इकोनॉमिक्स का भी होता है, फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का भी होता है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का भी होता है, फिर एक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स। 4-5 प्रोग्राम है इनके एमए इकोनॉमिक्स के, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। शिवनादर हैज़ ओनली वन प्रोग्राम एमए इकोनॉमिक्स। अशोका हैज़ ओनली वन प्रोग्राम। अशोका थोड़ा कॉस्टली बैठ जाता है। टेरी इज गुड एमए इकोनॉमिक्स। आईएसआई हैव ओनली वन प्रोग्राम, एमएससी इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड दिल्ली, अभी मैं इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, देन आई मूव टू दी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आईएफटी हैज़ वन प्रोग्राम एमए इकोनॉमिक्स। एंड मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगेन हैज़ 5 प्रोग्राम। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कहे हैं। बच्चों एमए इकोनॉमिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, हर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने नाम दे दिए हैं। ज़्यादातर कुछ यूनिवर्सिटी एमएससी इन इकोनॉमिक्स से लेके चलती हैं, वो थोड़ा क्वांटिटेटिव बेस्ड चलना चाहती हैं रादर देन थियोरिटिकल बेस्ड। जैसे इंडियन इंडियन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इस पे ना जाके वो ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, इकोनोमेट्रिक्स बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐसे जाना चाहती हैं, तो वो अपने प्रोग्राम को एमएससी इन इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं। ठीक है। सो दीज ऑल आर दी मतलब यूनिवर्सिटीज दैट यू गाइस कैन लुक अपॉन इट, अगर जिन बच्चों ने इंडिया से मास्टर्स करनी है। ओके। तो जो जो इंडिया से मास्टर्स के लिए चलना चाहते हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटीज ओके ओके, कहे हैं कुछ बच्चे अंबेडकर, बट ठीक है, इट्स ओके ओके। मैं पूरी तरीके से, क्योंकि ना मेरे को ना, मैं यूनिवर्सिटीज के प्रोस्पेक्टिव से ना, मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट कहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो कॉर्पोरेट इन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा है काफ़ी। अंबेडकर का इतना कॉर्पोरेट अभी इतना ज़्यादा अच्छा मैंने सुना नहीं है, ना ही कोई अच्छी प्लेसमेंट मैंने सुनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने करी है वहाँ से, बट वो बच्चे फिर पीएचडी की तरफ निकल गए हैं, या वो आरबीआई डीईपीआर के एग्ज़ाम की तरफ निकल गए हैं, या वो इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ निकल गए हैं। तो बच्चों, काफ़ी बच्चों ने जो ग्रेजुएशन के बाद सीरियस होकर अच्छे से मास्टर्स पे ध्यान दिया है। एंड प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देर आर सो मेनी स्टूडेंट इन द क्लास हु आर थिंकिंग कि भाई हमने ग्रेजुएशन सर ढंग से नहीं पढ़ी, हम सब भूल चुके हैं कोई ऐसे? हैंड रेज योर हैंड, ये सब कुछ याद है? सो
प्रॉपर तरीके से अगर बात की जाए, मैं बात कर रहा था आईआईटी का पेपर जिस तरीके से आपका पहले पड़ रहा है अप्रैल मई के अराउंड 2025 में, तो तैयारी, ओ सॉरी फरवरी 2025 में। सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। आई नो योर सेमेस्टर 4 इज गोइंग ऑन, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आगे मास्टर्स के लिए सोचा है तो दिस इज द राइट टाइम दैट यू गाइस शुड लुक अपॉन इट। आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि हमारा एजेंडा ये होता है कि अगर हम जनवरी फरवरी या मार्च में बैच स्टार्ट करते हैं तो टिल जून तक कम से कम 70 to 80% आपको मैथ्स खत्म करा दें। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन, मेरा पढ़ाने का तरीका ग्रेजुएशन में थोड़ा अलग है और मास्टर्स के लिए अलग है। मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन की तरह सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ाया जाता, ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। और मैं मान के चलूंगा तुम लोगों को ग्रेजुएशन कुछ भी याद नहीं है, तो मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा। फाइन, एकदम जीरो लेवल से, सो दैट जब भी क्लास शुरू होगी आप लोगों की, टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस करने को दिए जाएंगे, और हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मैं सेमेस्टर 4 के साथ कैसे मैनेज करूंगी या कैसे मैनेज करूंगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, यू हैव टू अटेंड ओनली वन क्लास इन अ वीक, दैट इज लाइव ऑनलाइन। उस क्लास को आपने अटेंड किया, उसी दिन जो मैंने होमवर्क दिया ऑन द सेम डे आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। Then, if you have major doubts, then we can have a doubt session correspond to that class that contain only 20 minutes and half an hours. एंड किसी भी एक दिन संडे को या सैटरडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आपको आके नहीं देना, टेस्ट प्रॉपर जिस तरीके से एग्जाम आपका कंडक्ट होता है उसी फॉर्म में हम लोग एक पोर्टल हमने बना रखा है जिसमें हम लोग टेस्ट डालते हैं, जिसमें टाइम भी चलता है और आप लोग टेस्ट दोगे। मोटा मोटा आपको पूरा दिन भी नहीं देना है यार। जिस दिन क्लास है उस दिन का 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा देना है, उसके बाद का 1 घंटा आपको और देना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करने के जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने। बाकी आप 5 दिन अपना ग्रेजुएशन पढ़ो। बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है नहीं मैं जून से जाऊंगा, जुलाई से जाऊंगा। देखो बच्चों, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, और वो डिले फिर आप लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि उस टाइम पे जून जुलाई में आके फिर मैथ्स में कराऊंगा, फिर माइक्रो मैक्रो भी चलेगा, पीएमजी सर भी कराएंगे, पब्लिक इकोनॉमिक्स, बाकी सारे पेपर्स भी चलेंगे। कोई सेम फाइव में पेपर ऐसा तो नहीं है कि सेम फाइव में तुम्हारा पेपर ही नहीं है पढ़ने वाले। ठीक है, नहीं, वंस अ वीक फॉर ऑल मंथ्स। सान्या, इट ऑल डिपेंड्स, इफ आई फील लाइक कि भाई सिलेबस काफ़ी कम चल रहा है तो मैं क्लासेस बढ़ा भी दूंगा, सो आई कैन इंक्रीज द क्लासेस एज वेल। बट गाइस, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से। अच्छा, देर आर स्टूडेंट इन द क्लास, लेट मी रिक्वेस्ट यू अ लिटिल बिट लेटर। ठीक है, इसमें सिर्फ सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट ही होने चाहिए, सेमेस्टर 2 वालों के लिए नहीं है ये, तो तुम लोग भाग जाओ अगर आए हुए तो। हाँ, पहले तुम 2 तो पढ़ लो। मेरा कंसर्न सिंपल सा इतना है कि आज इस क्लास में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, है ना? फाइन, हैं बहुत सारे। आप करो, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, कोई इशू नहीं। बट बच्चों प्लीज, एक बैकअप प्लान लेके तो चलना पड़ेगा। अगर बैकअप प्लान लेके नहीं चलोगे, तुम्हें मैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में चीजें समझाऊं तो कितना बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें सैंपल भी कितना बड़ा है, तो तुम्हारे हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं एक एच नॉट हाइपोथेसिस बनाऊं तुम्हारा कि यू कैन क्रैक दी यूपीएससी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्टेंस रीजन बहुत छोटा है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, कर सकते हो गाइस। बट अगर आप एमए इकोनॉमिक्स कर लोगे ना, देखो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो यूपीएससी देने चाहेंगे उनका पूरा मन होगा भाई मैं इकोनॉमिक ऑप्शनल लेके काम करूं। तो इससे बेटर है ना आप पहले एमए इकोनॉमिक्स कर लो, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो। एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद आपके पास, देखो यूपीएससी का ऑप्शन तो खुलता है, यूपीएससी में उसके बाद यूपीएससी का ऑप्शन खुलता है, एक इकोनॉमिक सर्विसेज का ऑप्शन भी खुल जाता है, आपके पास आरबीआई का डीईपीआर का ऑप्शन भी खुल जाता है, आपके पास पीएचडी के ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस भी तो ओपन हो जाते हैं। मतलब आप ना थोड़ा ना कैलकुलेटिव तरीके से चीजों को सोचो। तो मैं पर्सनली गाइड नहीं करता इको ऑनर्स वालों को, भाई मत करो यूपीएससी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। अच्छा, कुछ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं तो मैं उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिग्री, एंड ग्रेजुएशन डिग्री इज नॉट इनफ,
एमए इकोनॉमिक्स कर लोगे, इकोनॉमिक ऑप्शनल रेडी हो जाए, प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक्स ऑप्शन है। ठीक है। जो बच्चे ये एसएससी वाले हैं या बैंक पीओ वाले हैं या कुछ हैं, क्लास में इकोनॉमिक्स के बच्चे बैठे हो, तुम लोग मटेरियल नहीं हो बैंक पीओ का और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये तुम लोग नहीं जानते बट मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम इतना अच्छा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स पढ़ रहे हो, इतना अच्छा। तुमने देखा, मैंने अभी रिसेंटली एक इकोनॉमिक सर्विसेज स्टूडेंट हमारी बनी है। इकोनॉमिक स्टूडेंट बने तो बहुत हैं बट उसका इंटरव्यू डाला था मैंने। शी वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एट दैट टाइम। काफ़ी मेरे स्टूडेंट उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस समय। बट उसने सेमेस्टर जैसे ही उसका डीएससी एडमिशन हुआ वो फोकस हो गई और क्रैक कर लिया उसने पहले अटेम्प्ट में। अभी रिसेंटली मेरी कल एक स्टूडेंट से, और उसको हमने अपनी अपनी टीम में भी हायर किया है। शुभ्रा नाम है उसका। शी क्लियर्ड, मतलब मैत्री से है वो, उसने एंट्रेंस में थी हमारे पास, मैंने 2015 के बैच में थी वो, शायद डीएससी के हमारे। डीएससी क्रैक किया उसने। डीएससी के बाद उसने आरबीआई क्रैक किया। उसने इकोनॉमिक सर्विसेज क्रैक किया। वो पीएचडी भी कर रही है, नाउ शी वांट्स टू गो इन अ फॉरेन सर्विसेज। तो बच्चों बहुत कुछ है लाइफ में अच्छा। अपने कॉलेज और अपनी घर की दुनिया से तुम्हें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। आरबीआई ग्रेड भी यू कैन गिव आफ्टर दी ग्रेजुएशन एज वेल, नॉट नॉट एन इशू। बट मेरे हिसाब से मास्टर्स करनी चाहिए बच्चों। यू शुड गो फॉर मास्टर। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑफ मास्टर। मैं क्लासेस लेता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्राउड आता है पढ़ने। और बच्चों मैंने इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथ देखी है ना स्टूडेंट्स की, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऑफ माइंड, इतनी ज़्यादा। तुम मतलब बिलीव नहीं कर सकते। तुम जिस यूनिवर्सिटी से बोलोगे उस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है हमारे पास। मैंने आईएसआई का भी इंटरव्यू डाला है मेरे बच्चों के। मैंने, और अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम इकोनॉमिक सर्विसेज में जाएं या कॉर्पोरेट में जाएं। देखो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। किसी को पैसा छापना है तो भाई कॉर्पोरेट है। भाई कुछ यूनिवर्सिटी, जो मैंने यूनिवर्सिटी लिखवाई है वहाँ से 15 20 25 30 का पैकेज लगता है। उसके बाद पैकेज इंक्रीज होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोज हु वांट्स टू अर्न अ मोर मनी गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। सम स्टूडेंट वांट्स टू गो इन अ, मतलब लाइक गवर्नमेंट सेक्टर। एक रेप्यूटेशन चाहिए जॉब में, तो यू हैव ऑप्शन इकोनॉमिक सर्विसेज, डीपीआर, पीएचडी कर लो, बाहर चले जाओ। तो प्लीज आप सारे स्टूडेंट मास्टर्स कीजिए। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सेमेस्टर 4 का बर्डन है, देखो मेरी बात को गलत मत लेना, आप सारे के सारे प्लीज बुरा मत मानना। बट आप लोग ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते ही लास्ट मंथ में हो। एंड प्लीज 120 बच्चे हैं, वेबकैम ऑन कीजिए। मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगी ज़्यादा बोलने की फिर। तुम चाहते हो मेरे जो भी 10 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके आगे निकालूँ, तो प्लीज़ वेबकैम ऑन कीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। 3 4 नहीं, प्लीज़ बाकी भी ऑन कीजिए, एवरीवन। ठीक है। यस। प्लीज ओपन योर वेबकैम। अदर पीपल ऑल्सो प्लीज। 4 5 बच्चे नहीं यार, बाकी भी खोलो ना वेबकैम। हम्म। ठीक है। थोड़ा कंफर्टेबल हो लो और बाकी भी वेबकैम ऑन कर लो प्लीज। ठीक है। तो अब चाहे इसमें कॉलेज मैटर नहीं करता, सम स्टूडेंट थिंक ऑफ कि यार मैं एसआरसीसी से हूँ या हिंदू हंसराज वालों का एडमिशन होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो एसआरसीसी वाले हैं यहाँ पे, जैसे मुझे इशिता दिख गई है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर जो रैंक होल्डर था जिसका सेकंड रैंक आया था, ध्रुव का, ध्रुवी नाम है ना, हाँ उसका, जिसका इंटरव्यू मैंने डाला था आईएसआई में, वो देशबंधु से है। शुभदीप आईएसआई से है, वेंकी से है। ध्रुव एक और आईएसआई से है, वो मोतीलाल से है। मतलब बहुत सारे हैं बच्चों। साक्षी आईएसआई से है, जो डीआरसी से थी। ये बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं, डीसीएसी से ऋषभ। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आईएसआई सिर्फ ये लोग ही जाते होंगे। दिल्ली स्कूल तो चलो ऑलमोस्ट सारा क्राउड ही जा ही रहा है। बट वैसे जनरली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप लोगों को ना ये ऑप्शन ये कर लेना चाहिए। देखो तुम मानते हो तुम सेमेस्टर 4 के अभी से रोज 8 8 घंटे पढ़ रहे हो क्या? नहीं ना यार। क्या कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, इंटरनल की तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने तो तुम लोगों से ज्यादा टाइम मांगा ही नहीं है। आप लोग एक दो वो क्लास वाला टाइम दे दो, अपने डाउट्स वाला टाइम दे दो, देन उसके बाद कंटिन्यू करो। पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। एक प्रॉपर एक आपको बुकलेट मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जो क्वेश्चंस बुकलेट होगी, वीकली टेस्ट सीरीज होंगे, सब कुछ। क्योंकि हर साल हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स निकालें। और इस बारी भी पूरी कोशिश रहेगी मेरी और पीएमजी सर की कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस बारी निकाल के दें हम लोग। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले भी होंगे, कुछ और भी होंगे। ठीक है।
बता देता हूँ। जो जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स है गाइस, मुझे पता है आप लोग एमबीए करोगे यार। देखो एमबीए अगर, बुरा मत मानना है, एमबीए अगर आईएम या एफएमएस से ना होना तो एमबीए बेकार है मुझे तो पर्सनली। प्लस 10 लाख 20 लाख रुपए तुम खर्च करोगे एमबीए की फीस, इट्स टू कॉस्टली गाइस। एक 50 1 1.5 लाख में तो तुम्हारा एमए भी हो जाएगा। ठीक है। सो एलएससी और जॉन्स हॉपकिन, यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आउट हुए हैं, एलएससी से बहुत बच्चे हुए हैं, सिद्धार्थ हुआ है, ऋतिका हुई है, अभी अभिनव का भी हो गया है, एक स्टूडेंट है एआरएसडी का, उसका भी हो गया है। तो देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। अनंता है, अनंता ने यहाँ से मास्टर्स की है, शी इज इन टी। यहाँ से मास्टर्स करने के बाद फर्स्ट फर्स्ट शी वेंट फॉर द वर्ल्ड बैंक, उसके बाद उसने आईएमएफ ज्वाइन कर लिया। तो देर आर सो मैनी बच्चों। अब मैं बताऊं पर्सनली, अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते ना, तो हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी जो मैंने लिखवाई हैं, ये सस्ती हैं, टिकाऊ हैं और बराबर का पैसा देंगे। देखो अगर किसी को बाहर जाने का मन ही है पढ़ने का, वो 40 50 लाख रुपए खर्च कर सकता है, तो प्लीज कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप कर लो, इट्स ऑल योर कॉल। बट अगर हमारी जो कोर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईएसआई, आईआईटी, जेएनयू, ये कुछ कोर यूनिवर्सिटीज आती हैं, तो बाहर भी इन यूनिवर्सिटीज की अच्छी खासी डिमांड है, जानते हैं। काफी स्टूडेंट यहाँ से मास्टर्स करके वहाँ पीएचडी करने भी गए हैं, वहाँ काम करने भी गए हैं। तो कुछ बच्चों ने, अगर किसी का मन है, और प्लीज कोई बच्चा अगर मैं सोच रहा कि मैं एलएससी करूंगा, मैं इंडिया वाली यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं करूंगा, तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया वाली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर लो। उसका रीजन ये है कि 1% अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां पे तो ऑप्शंस खुला है। और अगर सपोज करो तुम कहते हो तुम्हारा एलएससी हो गया, तुम्हारी इंडिया वाली तैयारी करी थी वो तो बेकार गई, बेकार नहीं गई यार। तुम अपने फंडे ब्रशअप करके जा रहे हो सारे के सारे। बिकॉज बाहर की यूनिवर्सिटीज वाली पहले से सोच के बैठे हैं कि तुम्हें सारी ग्रेजुएशन बहुत अपर लेवल पे आती है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, सेम 4 के बाद सब डब्बा गोल हो जाता है, सब भूल चुके हैं। भाई पूछो तुमसे एमएमई एक क्वेश्चन नहीं होगा किसी को याद, जो टॉपिक तुम बोलोगे उससे पूछ लूंगा, नहीं होगा याद। होता है बच्चों, भूल जाते हैं चीज़ें। और प्लस एमए को चीज़ें करने का थोड़ा अलग सा तरीका है। तो आई हैव सीन द ग्रोथ, मतलब ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉर पास्ट 13 14 ईयर्स। ट्रमेंडस ग्रोथ, ट्रमेंडस ग्रोथ। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे ऐसे छोटे से, बिल्कुल अलग से बन के, मतलब लगते भी नहीं थे कि पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। आज कोई 40 लाख के पैकेज पे पहुंचा होगा, 50, कोई 60, कोई तो लंदन में घर लेके बैठ गया है। बहुत बच्चे हैं बच्चों, बहुत बच्चे हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को नंबर भी दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के, अगर बात करना चाहे तो कर सकते हैं। तुम सब मत मांगना, मैं सबको नहीं बांटूंगा अभी, पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। बाकी मैंने कुछ इंटरव्यूज डाले हुए हैं, तो तुम फॉलो कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे आरएससी क्लासेस के। और प्लीज़ जो एमबीए वाला क्राउड है बच्चों, इट्स ऑल योर कॉल। अगर आप एमबीए करना चाहते हो, मेरी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है कि एमए ही करो, बट अगर इकोनॉमिक्स ली है, यहाँ तक पहुंचे हो, तो क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पे एक क्राउड ये वाला भी डिवाइड हो जाता है जो कहता है कि ना मैं पहले जॉब करूंगा या जॉब करूंगी 1 साल, उसके बाद एमए करूंगी। बच्चों बहुत ही बेकार चॉइस है ये। उसका रीजन सिंपल सा इतना है, 1 साल में जॉब करने के बाद ना फिर पढ़ाई करने आओगे ना, रिदम ही टूट जाता है पढ़ाई से, प्रॉपर रिदम टूट जाता है। थे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, फिर गैप लेके पढ़ने आए। यार क्यों आ रहे हो गैप? अच्छा ठीक है, फैमिली प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई जॉब करनी है वो एक अलग बात है। बट अगर फैमिली से प्रेशर नहीं है तो अपनी फैमिली से मांग लो आप लोग 2 साल और, कि मम्मी पापा मुझे ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और दे दो, ताकि मैं फोकस कर लूँ, उसके बाद आपको जो कराना है करा लो। बट मांग लो घर वालों से 2 साल। अच्छा, काफ़ी जो बच्चे एक्चुरियल कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट थे मेरे पास, हंसिका थी, हंसिका दीवान थी, ऋष और क्या नाम है, अंश था। ये दोनों मेरे एक्चुरियल कर रहे थे, स्टूडेंट थे। इन्होंने 3 पेपर एक्चुरियल के मेरे साथ निकाले थे, मतलब मैंने इन्हें पढ़ाया था तो इन्होंने निकाले थे। उसके बाद इनको मैंने मास्टर्स के लिए भी कहा, तो इनको एक डबल एडवांटेज मिल गई थी, बिकॉज हंसिका का 33 लाख का पैकेज इसी वजह से लगा था, क्योंकि वो आईआईटी से उसने मास्टर्स की थी और उसके एक्चुरियल के 2 पेपर के। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप एक्चुरियल ही करो, ऐसा कुछ नहीं। अंश के साथ भी यही सिनारियो था। तो जस्ट टू फोकस ऑन इन। तो अगर आप साम्या, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक एवरेज ग्रेड स्टूडेंट हो तो भी कोई इशू नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो बेटा क्यों नहीं कर सकते, बहुत बहुत अच्छा कर सकते। बट एक बार मेहनत करने पे तो आओ। बट नॉट ज्वाइनिंग द क्लास जस्ट बिकॉज ऑफ सेम फोर प्रेशर, नॉट अ गुड कॉल। ज्वाइनिंग द क्लास इन द जून और जुलाई, नॉट अ गुड कॉल। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द क्लास। तो मैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से बैच शुरू कर दूंगा प्रॉपर तरीके से।
और मैं चाहूंगा सिर्फ वही बच्चे आए जिनका 10% भी मन है कि आगे मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, और प्लीज जो भी आपके ड्रीम है वो अचीव कर सके। एंड यू ऑल कैन डू इट इफ यू गाइस कैन थिंक ऑफ इट। मैं क्लासेस का आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। हमारी जो प्रॉपर क्लास है, अ, मतलब मंडे टू फ्राइडे से मैंने डेज डिसाइड नहीं किया, बट मैं डेज भेज दूंगा। एंड दोज हु हैव डाउट्स, मैं भी सबकी बात सुनूंगा। सब हैंड रेस करके अपने जो भी मन में जिसके सवाल है वो जरूर पूछे, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकें। ऋषुल कोई इशू नहीं है, तो ज्वाइन कर सकता है। एटलीस्ट 4 क्लास, 4-5 क्लास एक महीने में तो ले सकता है। ठीक है। मेरी तरफ से बच्चों मटेरियल भी आपको हार्ड बुकलेट फॉर्म में मिलेगा, टेस्ट सीरीज होंगी, कुछ छोटी मोटी बातें शायद अगर मेरे से मिस हो गई हो तो मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट मेरे को जो चीज़ें तुम्हें बतानी थी इस सब चीज़ों को लेके वो ठीक है। अच्छा, आईएसआई का पेपर आपका मई में होता है, तो मई 2025 में पड़ेगा सब पेपर आईएसआई का। नंदिनी गिव मी अ मिनट। हाँ, अच्छा, 4 ईयर ग्रेजुएशन को लेके सवाल है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 4 ईयर कि 4 ईयर करें ना करें। 4 ईयर को लेके मुझे एक बात बताओ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या पूरे इंडिया में 4 ईयर ग्रेजुएशन हो चुकी है? नहीं, सिर्फ डीयू ने करी है, और डीयू में सिर्फ डीएससी आता है। तो क्या करेगा गोखले, क्या करेगा आईएसआई, क्या करेगा जेएनयू? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब कुछ बच्चे कहते हैं हम तो 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 1 साल की मास्टर करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें मास्टर्स में फिर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों कोई क्लैरिटी नहीं है, ना मुझे, ना तुम्हें, ना तुम्हारे टीचरों को। तो कैसे हम भरोसा कर ले 4 साल की ग्रेजुएशन पे? और ये कह रहे हैं फोर्थ में रिसर्च कराएंगे। 4 सेमेस्टर तो ये ढंग से पढ़ाते नहीं है, क्या खाक रिसर्च कराएंगे? बच्चों मुझे रियली इस बारे में कोई आइडिया नहीं, बट फिर भी मेरी कल एक टीचर से मीटिंग है इससे रिलेटेड। सैटरडे है ना कल? हाँ। सो मैं इसको क्लियर कट आइडिया तुम लोगों को ग्रुप पे कल दे भी दूंगा। कोई आईएसआई के बारे में सोच रहा है, ऐसा कहता तू 4 साल की करके 5, मेरे माथे तो तुझे एमएस की हुई 2 साल का करना पड़ेगा, तुम्हारा तो 1 साल बर्बाद हो गया। और तुम कहते हो 4 साल की करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी। भाई साहब, ग्रेजुएशन डीयू से प्लेसमेंट मत लो, प्लेसमेंट लेने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म गेन के पीछे मत पीछे। तो 4 साल की ग्रेजुएशन का किसी को कोई आइडिया नहीं, मुझे नहीं पता। और मैं जो एंट्रेंस की तैयारी कराऊंगा, जो एक हमारा फीस स्ट्रक्चर और क्लासेस रहेंगी, वो सारे एंट्रेंसेस के लिए कंबाइंड है। ऐसा नहीं है मैं सीयूटी के अलग पैसे लूंगा तुमसे, आईआईटी के अलग लूंगा, आईएसआई। इट्स कंबाइंड एवरीथिंग। आप जब क्लासेस ज्वाइन करोगे अपनी तरफ से, ना तुम्हें कोई किताब खरीदनी है ना कुछ करना है, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। सब कुछ, चाहे मटेरियल हो चाहे टेस्ट सीरीजेस हो। सानिया, एमएसक्यूई डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स बेस थोड़ा ज़्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव एंड इकोनॉमिक्स, आईएसआई मेरा फेवरेट है। मुझे पता है आईएसआई की सीट सुन के तुम उससे पीछे हट जाओगे, अराउंड 20 सीट्स हैं बस उसमें। ठीक है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, 20 सीट की फाइट तो करो। बट मैं ये बताऊं, 20 सीट में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा डी वालों के ही हैं। डीएससी में अच्छी खासी हैं, 300 तक जाती हैं सीट्स अब टोटल। जेएनयू में भी इतनी जाती हैं, आईआईटी में थोड़ी कम है, अराउंड 30 मान सकते हो। आईजीआईडीआर में अच्छी खासी है, 100+ जाती हैं। गोखले में जाती हैं 200-300+। हैं बच्चों, सीट्स हैं अच्छी खासी, अच्छी खासी सीट्स हैं। पता है, मैं सारी क्लासेस मेरी अच्छी जाती हैं, बट जब भी मैं कोई नया सेशन शुरू करता हूँ मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम ही करता है। Those who have done UG from ISI, do they benefit in the comparison to DU student? Not like that. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ओवरऑल आज की काउंसलिंग सेशन का मैं आपको एक ही मोटो देना चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ मेरे कहने से एमए कर लो, बस। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, एक्चुअली जो मुझसे ग्रेजुएशन पढ़े हैं ना, मैं दिल से चाहता हूँ वो पढ़े मुझसे और आगे। तुम देखते हो बच्चों, मैं इंटरव्यूज डालता हूँ, किसी ने देखे कभी फॉलो किए? तुम लोग जैसे ही हैं बच्चों, और तुम लोग जैसे ही थे। अभी तो मैंने बहुत कम डाले हैं, बहुत सारे लाइंड अप है, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता क्लासेस की वजह से। तो मेरे स्टूडेंट मुझसे ही पढ़ें। कभी कभार देखो, कभी कभार फीस प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो कहीं और चले जाते हैं, फिर 2-3 महीने बाद फिर वो याद करते हैं, सर हमें आपसे ही पढ़ना था, पीएमजी सर आपसे ही पढ़ना था, गलती हो गई वो सब।
देखो आई कांट फोर्स, बट मैं अपने स्टूडेंट को ठोक के जानबूझ के बोलता हूँ। ये मुझे कुछ देख रहे हैं, नंदनी है, शिव्या है, इशिता है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, बहुत सारे, जो मुझे अभी दिख नहीं रहे, बट वैसे बता रहा हूँ। देयर सो मेनी। बताना कितने हैंड, रेज योर हैंड जो मुझसे ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं। हाँ रेज योर हैंड, देखो कितने हैं। 48, 53, बहुत सारे हैं, लॉट्स ऑफ। ओके गाइस, हैंड डाउन। सो बच्चों, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज टेक इट सीरियस। अच्छा, सम स्टूडेंट थिंक कि ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में जिन्हें लगता है कि सर पेरेंट्स को मनाना मुश्किल है। प्लीज अपने पेरेंट्स को मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आओ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लेकर आओ, मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें चीज़ें समझाऊंगा। अगर पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं कुछ कुछ के, कोई भी है ना, तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है, समटाइम तुम काउंसलिंग सेशन में भी पूछोगे, तुम्हारा भी मैं क्वेश्चन चालू करूंगा। बट वैसे नहीं तो अलग से बात करना चाहते हो तो बात करो, बट डू इट। इसको सोचो अच्छे से, ठीक है। टारगेट, वैसे मैं सही बताऊं तो डीएससी, आईआईटी, आईएसआई, आईजीआईडीआर, ये चार टॉप लिस्ट पे लेके चलो। ये चार टॉप लिस्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा बाकी खराब है, बट बाकी भी ठीक है, बट ये चार टॉप लिस्ट पे लेके चलो। अभी दो बच्चों का आईआईटी डीएससी हुआ था, बट मैंने उन्हें मना कर दिया, उनको मैंने आईआईटी भेजा है। एक लक्ष्य का हुआ है आर्यभट्टा से, और एक लड़की लक्ष्मीबाई की है, उसका भी हुआ है, मुझे नाम याद नहीं रूपम नाम है उसका, हाँ रूपम नाम है। तो मैंने उनका आईआईटी भेज, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वहाँ पे, कह रहे सर बहुत अच्छा हुआ आपने यहाँ भेज दिया हमें। हम तो डीएससी, क्योंकि उनका एंट्रेंस दोनों, उनका दोनों जगह आ गया था। तो कह रहे सर यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, और पूरी एआई सिखा रहे हैं, सब कुछ पूरा डेटा साइंस सिखा रहे हैं। और कुछ बच्चों का प्लीज यहाँ पे मन डेटा साइंस वगैरह का भी होगा, तो यार डेटा साइंस वगैरह सब हो जाएगा। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, डेटा साइंस में कितना 3 महीने तो लगने हैं, सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तुम लोगों ने सारे के सारे। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं अभी। कुछ बच्चे जेडीएमसी से, और कालिंदी से कुछ गर्ल्स, शायद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी सुना है, लंदन में है, यूके में है, वहाँ पहुंची हुई हैं। तो उन्होंने फिर से इकोनोमेट्री की क्लासेस लिए वापस मुझसे। एंड ऑल रादर देन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, देन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? सर व्हाट इफ वी आर गुड इन इकोनॉमिक्स मोर एज टॉपिक एंड जेएनयू इज गुड फॉर यू बेटा, फॉरेन पॉलिसी वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। गोखले में एनवायरमेंटल है और पब्लिक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देर आर सो मेनी, ज्योति देर आर वेरी वेरी गुड। फर्दर पीएचडी करनी हो बिल्कुल कर सकते हो पश्मीन, बच्चे कर रहे हैं पीएचडी, बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा मन है मैं शुभ्रा को जोड़ लूँ तुम्हारे साथ अभी, बिकॉज अभी शुभ्रा की क्लास चल रही होगी। वो मेरे 2017 बैच की स्टूडेंट है, क्योंकि वो मुझे क्योंकि उसको हमने अभी आरएसजी में पीएमजी में हायर किया है। एलएससी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, थिंक ऑफ एलएससी ऑल्सो, सोचो जो सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब मेरी तरफ से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर दी। वीक में मिनिमम एक क्लास है, दो क्लास भी हो सकती है बच्चों। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है, जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो क्लासेस बढ़ाता हूँ, कभी कम नहीं करता, ठीक है। सब लोग जानते हैं अच्छे से इस बात को, जो मुझसे 4 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। तो एक क्लास मिनिमम है, मैक्सिमम दो हो सकती है, बट मैं सेमेस्टर 4 पे बिल्कुल बर्डन नहीं आन दूंगा, चिंता मत करना अच्छे से, ठीक है। तो हमारी क्लासेस में माइक्रो, मैक्रो, एमएमई 1, 2, 3, होल स्टैट्स, ठीक है, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग, जितना भी ये कोर पेपर है, इसके अलावा जो भी चीजें वो सब कवर होगी। एंड आई एम नॉट ओनली फोकसिंग, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे फोकस नहीं करूंगा, मैं सारी यूनिवर्सिटी पे ऑल टुगेदर फोकस करूंगा। ऑल टुगेदर मीन्स ऑल टुगेदर। हमारा जो पूरा फीस स्ट्रक्चर है बच्चों, पूरे 1 ईयर का, वो 45,000 है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग मटेरियल, इंक्लूडिंग ऑल क्लासेस, इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट सीरीजेस। मन लग, अगर तुम लोग दिखाओगे थोड़ा सा, क्या नाम है, मोटिवेशन, तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकता हो। कॉर्पोरेट प्लेसमेंट इज अमेजिंग सान्या, अमेजिंग मीन्स अमेजिंग। 100% प्लेसमेंट है, 100% डीएससी से।
एक बच्चा बेरोजगार नहीं है। तो बता, कोविड के टफ टाइम पे भी सबकी 19-19 20-20 लाख के पैकेज लगे। ठीक है। सो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, आप प्लीज मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फी अमाउंट देके, और नेक्स्ट वीक से मैं बैच शुरू करूंगा। सीरियस स्टूडेंट ही आना, जिन्हें एम ही पढ़ना है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर मिलेंगे मुझे। ठीक है। अब अब आप लोगों के क्वेश्चंस की बारी है। और जब कुछ बच्चे बाकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा कि बाकी भी रुक के उनकी बातें सुने। हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट स्किप हो गया तो वो मुझसे पूछो तो मैं उनके आंसर करूँ। ठीक है। रेज योर हैंड एंड प्लीज वेबकैम ऑन करके ही बात करें। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने एक एक करके नंदिनी बोल। सर तो मुझे ये पूछना था कि फॉर एग्जांपल अब डीयू ने अपना सिलेबस काफी बदल दिया है फॉर आवर बैच, राइट? तो व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, क्या वो एंट्रेंस, मतलब जो एंट्रेंसेस का सिलेबस है वो सेम है। कितना डिफरेंट है? सेम है, मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे सपोज कर कोई भी एक टॉपिक उठा ले, एक रिलेशन फंक्शन एक टॉपिक उठा ले। ठीक है, मैथ्स का। ये पहले भी वही था, अभी भी वही है, बट एंट्रेंस में ये थोड़ा हाई लेवल पे आता है। तुम यहाँ तक पढ़ते हो तो एंट्रेंस में यहाँ तक पूछता है सवाल। तो ये गैप मैं फिल करूंगा। इस गैप के साथ शुरू से लेके अब तक तुम जो भूल चुके हो वो भी पढ़ाऊंगा। फिर मैं गैप फिल करूंगा। उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है। कंटेंट तो एग्जैक्टली टॉपिक्स तो वही रहेंगे। टॉपिक्स में देर इज नो चेंज। बट वैसे मैं तुझे बता रहा हूं। ठीक है। और कुछ नंदनी? सर सो बेसिकली मेरे को एक और चीज पूछनी थी, लाइक यू सेड कि 4 ईयर की अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। मैं तो कल आपको मतलब क्लैरिटी दे दूंगा इसकी ग्रुप पे, काफी अच्छे से। क्योंकि आई वांटेड टू आस्क, लेट्स से 4 ईयर करके इफ इट इज हेल्पिंग टू गो आउटसाइड फॉर मास्टर्स, तो हम्म। वहां तो जाके बच्चे 1 साल का तो मास्टर्स डिप्लोमा होता है ना मास्टर्स हाँ, का। बिल्कुल। बट जो आईईएस के लिए बैठते हैं बच्चे, उसमें तो उसपे क्लियरली लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी इकोनॉमिक्स फील्ड। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये इसकी डिपेंड करता है। क्लैरिटी के लिए। ये डिपेंड करता है। इस क्लैरिटी के लिए मैं एक बारी कंफर्म कर लूंगा ईशा से, जो कि एक्चुअली में आईएएस है, कि हम्म। क्या अगर बाहर से बच्चे मास्टर्स करके आए तो वो एलिजिबिलिटी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। हाँ, क्योंकि लाइक आई थिंक 2 साल, लाइक उसमें तो डिग्री चाहिए एंड आई एम डिप्लोमा अनश्योर, लिखा हुआ है, बिकॉज हाँ मैं डिप्लोमा। तो सीजीपीए हाँ, सीजीपीए पर्सपेक्टिव से देख रही थी कि अभी भी लाइक लेट्स से थर्ड ईयर तक भी हम 8.59 तक खींच ले, बट फोर्थ ईयर में बैठ के इफ वी कैन इंक्रीज दैट टू अ मच हायर सीजीपीए, आई वाज थिंकिंग डज दैट मेक एनी डिफरेंस इन एंट्रेंसेस या इन द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया किसी किसी कॉलेज मुझे का? मुझे पर्सनली लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज जो एक मिनिमम जीपीए चलती है वो 7.5 से 8 चलती है। अगर उतनी हम्म। जल्दी आ रही है तो वो तो 6 सेमेस्टर तक कवर हो ही जाएगी। बस जीपीए हम्म। बढ़ाने के लिए 8 सेमेस्टर मत करियो, मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से। हाँ। ठीक है। ठीक है ना। ओके। जिनके वेबकैम ऑन है मेरी प्रायोरिटी वो रहेंगे। सॉरी गाइस। टीना। टीना रुक जा, आप बोल। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि लाइक आफ्टर 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन की तो हाँ। वी कैन गो फॉर पीएचडी डायरेक्टली, सो अगर हाँ हम एमए करते तो क्या बेनिफिट रहेगा और अगर हम डायरेक्ट पीएचडी में जाते तो क्या रहेगा? यार, पता है टीना, तुम लोग पहला बैच हो यार। ठीक है। मुझे सच, मैंने क्या बोला, मुझे खुद डिटेलिंग नहीं पता है, इवन टीचरों तक को नहीं पता यार। मैं कहाँ से इसकी क्लैरिटी दूँ? मुझे आई रियली डोंट। सीयूटी होना है अगले साल, कंफर्म होना है। जी सर। अभी सीयूटी कंडक्ट कर रहे हैं तो कैसे ये क्या ये 4 साल वालों को बोलेंगे तुम सीयूटी नहीं दोगे? क्या बोलूँ मैं? ये व्हाट शुड आई से? और तुम टीचरों से पूछे कॉलेज के, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज बेटा? सर वेंकी। बैंक पूछो कॉलेज में, कोई जवाब ही नहीं होगा टीचरों के पास। तुम पता सिंपल सर। होती है, बच्चे बोलेंगे, टीचर बोलेंगे नहीं तुम डीएससी 1 साल करो। बोल, अगर मैम मुझे आईएसआई वगैरह जाना हो तो मैं क्या करूंगी? राइट। मुझे क्यों, क्या मेरा श्योर श्योर डीएससी हो जाएगा? क्या मैं तो आईआईटी के लिए तो ब्लॉक ही हो जाऊंगी? आईआईटी तो किसी हाल में नहीं कर सकता 1 साल की मास्टर। वो तो अपना अपना एंट्रेंस निकाल रहा, अपना एंट्रेंस। अब तो आईआईटी ने अपना ब्रांड बना लिया बहुत अच्छा। वो तो ब्रांड तो था ही बीटेक के नाम पे, बट उसने और अच्छा अपने आपको ब्रांड बना लिया है। एमए इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं बच्चा, वहां पढ़ने जा रहा है, डीएससी छोड़ रहा है। अब फेब्रवरी में उनका पेपर है। अभी से उनकी गाइडलाइंस आ चुकी है, फेब्रवरी में पेपर है उनका। सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक जो आईएसआई का आई हैव डन द पेपर एनालाइजेशन, सो ठीक है। आई हैव सीन उसमें 9 क्वेश्चंस थे जो 30 मार्क्स ईच थे, हम्म। जिसमें माइक्रो का केनीशियन मॉडल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मैक्रो का वो काफी कुछ था, इवन ओएलएस एस्टिमेटर के फीचर्स भी थे। ठीक तो है। सर
बहुत रिटन प्रैक्टिस भी नीड, तो रिटन प्रैक्टिस के लिए हाउ द क्लासेस वुड बी कंडक्टेड? सी रिटर्न प्रैक्टिस के लिए लाइक वट एवर आई टीच यू, ठीक है, तो यस इन टॉपिक्स आई एम टीचिंग यू, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, मैं उसके कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके फॉर्मुलेस कराऊंगा, उसके नोट्स बनवाऊंगा, देन क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके ताकि लास्ट पॉइंट पे तुम्हें ना वीडियोस देखनी पड़े ना कुछ करना पड़े, ये नोट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ओके ठीक है, सर, वन प्लस मोर थिंग आईएसआई का जो पीईबी का सेक्शन होता है ना बेटा, उसके लिए सेपरेट क्लास होती है, उसके लिए तो मैं ओके सेपरेट अलग से ओके करूँ। और पूछ ओके रही ना, ओके कुछ और पूछ रही थी बेटा? यस सर। सर लाइक जैसे उसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत था, एंड उनका जो सिलेबस भी है वो भी बहुत डिफरेंट है, एंड एज यू मेंशन दैट यू विल प्रोवाइड द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, सो दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर लाइक मोर, तो हमें प्री रिकॉर्डेड के साथ साथ आपके लेक्चर्स भी देखने चाहिए या फिर सिर्फ आपके लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स पे बेस्ड रहना चाहिए? दोनों लेक्चर्स, लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड बोथ। हाँ, ओके, जैसे मैं पूरा थैंक यू सिलेबस लाइव पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। सर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज यार वेबकैम ऑन करके पूछो सानिया। यस सर, गुड इवनिंग सर। हमारे अभी प्रोफेसर्स का कहना है सर डीयू में कि अब हम लोग का जो माइक्रो का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, गेम थ्योरी हटा दी गई है, बहुत से चेंजेस करे हैं इनफैक्ट। ओके। उनका ऐसा कहना है माइक्रो के बुक से भी बहुत से प्रोफेसर सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। तो उनका ऐसा कहना है कि आगे चल के ये चीज़ आपको बहुत अफेक्ट करेगी, जब मास्टर्स के लिए जाओगे गेम थ्योरी वगैरह भी पढ़ाई नहीं जा रही, तुम लोग का कोई बेस नहीं है। तो हम्म, सर वो एंट्रेंस वगैरह में आएगी क्या, कैसे आएगी, बिल्कुल होगा? आएगी, बिल्कुल आएगी। सानिया हम तो सब पढ़ाएंगे बेटा, वी तो। अच्छा। और पता एंड है क्या है, सर, हम लोग ना यस सर। बेसिकली जो भी यूनिवर्सिटी मास्टर्स का एंट्रेंस लेती है, वो जो अपनी गाइडलाइंस निकालती है ना, हम लोग को फॉलो तो करते हैं, बट अगर हमें पता है कि माइक्रो वन है और पीएमजी सर को पता है इसमें इतना कुछ है, तो वो सब कुछ पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज। यस, तेरा कोई और दूसरा क्वेश्चन था, पूछ। यस सर। और सर ये जो 45,000 की फीस है, इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है? सी मैं बताता हूँ, सानिया इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्लियरली बता, इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तुझसे क्या पूछेंगे, हम्म। यू विल कम टू द इंटरव्यू, मैं बताता हूँ, वो आपसे पूछ लेंगे, पहले हम्म। अपने बारे में बताओ, वो आप बता दो। उसके बाद तेरे से पूछेंगे तुम्हारा हम्म। फेवरेट पेपर कौन सा है, तू बोलती है माइक्रो है, हम्म। इकोनोमेट्रिक्स है, स्टैट्स है। अब तूने वो हमारी क्लासेस लेके या अपने आप में तूने उसको कितना थॉरो करा हुआ है, दे कैन आस्क एनीथिंग, एनीथिंग दे कैन। यस सर। तो इंटरव्यू तक जो बच्चे पहुंचते हैं उन्हें हम पर्सनल गाइडेंस जरूर देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है। ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि कभी कभार जैसे कॉलेज में भी इंटरव्यूज हो रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के इंटरव्यूज होते हैं, चाहे इंटर्नशिप के दे रहे हो, वो देते रहा करो, सो दैट यू कैन हैव अ प्रैक्टिस कि भाई इंटरव्यू किस तरीके का स्केड्यूल होता है। हम्म। ठीक है, तो इंटरव्यू जब जो जो बच्चा ठीक है सर। इंटरव्यू उसको गाइडेंस प्रॉपर हमारी तरफ से मिलती है बेटा। यस सर। ठीक है सानिया, ठीक कौन है, सा कॉलेज ओके। आपका ड्यू में? सर BR अम्बेडकर कॉलेज। ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी ने वेबकैम नहीं खोलना। हाँ जी मोहित बोलो। सर मेरे को ना प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए मास्टर्स में। हम्म। थ्योरी मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो उनको किस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, गोखले, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू का एसआईएस, ये सब कुछ। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सौम्या, सर। सौम्या। सो मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ एमए और एमबीए में, बिकॉज हाँ, of course my sister is also doing MBA from IIM and everybody around me is doing MBA, तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। दिखा दे इनको तू एमए करके क्या कर सकती है जो एमबीए करके नहीं कर पा रही। अब मैं इतनी ब्लेज हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है MBA इज लाइक ढंग का होगा मेरे लिए। यार पता है देख, मुझे एमबीए हाँ इज टफ जॉब नाउ डेज, 99.99 परसेंटाइल लाओ, आईएम में जाओ, फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट टफ का इंटरव्यू दो। इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स तू पढ़ रही है और पढ़ चुकी है, तू मास्टर्स क्यों नहीं जाती? डोंट गो टू, मतलब लाइक फैमिली उस पर मत जाओ कि भाई बहन ये कर रही है, भाई ये कर रहा है, तुम्हें क्या करना है वो मैटर करता है। मेरे ख्याल से तेरी पता फैमिली नहीं में ना क्या करना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले कितने लोग हैं तेरी क्लास में, मतलब तेरे घर पे? कोई नहीं है। बस तो ठीक है, एमए कर, मैं तुझे बोल रहा हूँ, बाकी आगे मैं बात कर लूँगा तेरे घर पे। घर की प्रॉब्लम ही नहीं है, दे वांट मी टू चूज, बट क्या है कि मेरे को लाइक इट्स नॉट माय पैशन, इकोनॉमिक्स इज नॉट माय पैशन, मेरे को पता नहीं क्या करना है। अभी मैंने तो साइंस ली थी, मैंने सोचा इको कर लेते हैं, हम इको कर रहे हैं, मुझे लगता है MBA कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सौम्या एमए करना चाहिए बेटा, जब तू यहाँ तक पहुँच चुकी है, तू सेम वन से मेरे साथ अटैच्ड है मुझे पता है। ठीक है, तो मतलब यू शुड गो फॉर इट।
मेरे लिए लहके कर ले एक बारी, बाकी आगे देख लेंगे जो होगा। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, अच्छा इशिता। सर ये जो सिलेबस का है मतलब सारे एंट्रेंसेस में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है, या जैसे हमने सीयूईटी यूजी में एक्स्ट्रा पेपर्स भी दिए थे जीटी वगैरह के, इंग्लिश हट गया, वगैरह के, हट गया, अब हट गया। मतलब सिर्फ इको का है? अगर वो आ जाता है ना तो उसके वो भी पढ़ाते हैं हम लोग, जैसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पिछली बार मैंने बच्चों को पढ़ाया था, हम्म। बट इस बार ही हट गया है तो मेरे को लगता है वो हटेगा ही वो पक्का। अच्छा, मतलब एक ही पेपर होगा वो हाँ पूरा, जी, हाँ जी, एक ही दिन में? एब्सोल्युटली। और जो क्लासेस होंगी मतलब जैसे आप पहले एमए भी पूरा कराओगे, हाँ, तो उसके बाद लाइन टू लाइन माइक्रो मैक्रो या स्टैट्स चलेगा, या फिर पीएमजी सर साथ पीएम साथ पीएमजी क्लासेस सर लेंगे? पीएमजी सर शुरू करेंगे मई जून में तुम्हारे सेम 4 के बाद, और अच्छा। सेम 4 तक मैं अपना पूरा पेपर खत्म कराऊंगा तुम लोग, क्योंकि तुमने मैथ्स पढ़ी भी है ना पूरी, बट हम्म। माइक्रो मैक्रो पूरी कहाँ हुई अभी बेटा, अभी तो सेम 4 भी चल रहा हाँ है। बात है। हाँ, अभी तो शायद सेम 5 में भी आएगी वो कह हाँ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए पहले मैं मैथ्स खत्म कराऊंगा 3 महीने तुम्हें। ठीक है। और सर ये ना बहुत सुनने में आ रहा है कि डीएससी का पहले सेम का फॉल आउट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, मैं मतलब बताता बच्चे हूँ चले तो इशिता, जाते हैं। इशिता यही रीजन है कि मैं 5 साल से डीएससी का सेम 1 पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी टेंशन खत्म कर दे तू अब। मैंने डीएससी जस्ट बिकॉज ऑफ पढ़ाना इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि माय स्टूडेंट्स वांट मी टू डू दी डीएससी पेपर्स, क्योंकि सर हमसे नहीं हो पा रही मैथ्स स्टैट, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था। पढ़ता है पूरा डीएससी मुझसे सेम 1 पूरा ऑलमोस्ट। सर वही, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 40-50% बच्चे तो वैसे ही निकल जाते हैं पहले सेम से ही, फिर मैंने बच्चे देखा था वैसे ही। 2016 में या 17 की बात है कि 160 हम्म। बच्चे फेल हो गए थे सेम 1 में। ठीक है, तो टोटली मैं 200-250 होता है। हाँ, तो मैंने सोचा यार ऐसा क्या है जो फेल हो गए। देन स्टूडेंट अप्रोच मी, सर ग्रेजुएशन पढ़ाई, एंट्रेंस पढ़ाया आपने, हमें ये भी पढ़ाओ, तो मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। टचवुड जब से पढ़ाना शुरू किया जो बच्चे आए क्लियर भी करके गए। ठीक है। हाँ, तो उसकी टेंशन ना ले, वो सब जब तक ये नौकरी लग जाएगी ना तो मेरे साथ ही रहेगी, टेंशन ना ठीक है सर। ले। उत्कर्ष। सर मेरा डाउट ये था कि एमएससी में आपने बताया कि 5 कोर्सेज होते हैं, तो आप बताओगे कि 5 कौन कौन से होते हैं? यस, जनरल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एक्चुरियल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एक और था मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। और सर एक और मेरे को पूछना था कि सर मेरे को इकोनॉमिक्स में मतलब मास्टर्स तो नहीं करना, बट मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट ट्रिक्स को लेके है, ट्रिक्स को ट्रिक्स और लेके स्टैट्स। ट्रिक्स को लेके ही तो अनंता ने क्या करा, मतलब मेरी एक स्टूडेंट जो मैत्री की थी, मैं उसकी बार बार कहानी बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ। उनको आईएएस करना था, मैं बोल बोल के थक गया, बहन एमए कर ले, एमए कर ले, तू इतनी अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ती है, मेरे से डाउट भी पूछती है, ठीक ठाक स्कोर भी कर रही है। नहीं सर, मैं तो यूपीएससी करूँ, यूपीएससी गई, करोल बाग पहुंची, 1 महीने बाद वापस आ गई। सर मैं तो इकोनॉमिक्स में कुछ कर सकती हूँ, मेरे को बट इकोनॉमेट्रिक स्टैट्स में ही कुछ करना है। फिर कहती मैंने, उसने जीआरई दिया, जीआरई दे के उसका एलएससी और जॉन्स हॉपकिन दोनों हो गया। जॉन्स हॉपकिन चली गई इकोनॉमेट, अच्छा हाँ, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेट्रिक्स में भी होता है मास्टर, तो वो फिर जॉन्स हॉपकिन चली गई इकोनॉमेट्रिक्स में मास्टर्स करने के लिए। अब वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ दोनों में से किसी एक में काम कर रही है। अच्छा, तो सर मतलब मैं ये पूछ रहा था कि ट्रिक्स या फिर स्टैट्स। ट्रिक्स वाला जो टर्म है ना बेटा, तू आईएसआई टारगेट कर सकता है, तू आईआईटी टारगेट कर सकता है, तू अच्छा, डीएससी में टारगेट कर, आईआईटी, आईएसआई, गोखले का एक कर सकता है, तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम। और सर मेरा ये भी था कि स्टैट्स का कुछ हो। तो इकोनॉमेट्रिक जाए वो बिना स्टैट्स के कैसे हो सकती है अच्छा, ना। ओके सर, थैंक यू। नंदनी को अलाउ करूंगा मैं, सॉरी, वेबकैम जिसको हमने पहली प्रायोरिटी उसको, नंदनी बोल। सर मेरे को ये पूछना है कि आप मास्टर्स की लेट्स से डीएससी में आप दोनों साल की कोचिंग देते हो या सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर? सेम वन की जरूरत ही सेम वन की होती है, उसके बाद कोई खास पेपर पढ़ने वाले होते नहीं है। अच्छा, एंड क्योंकि इतने डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो एंट्रेंसेस में भी क्या कोई डिफरेंस आता है क्या? नहीं नहीं, या एंट्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं। ओके। ठीक है, हाँ सान्या। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे एमए के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हाँ, उसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है मतलब फ्यूचर के लिए? डीएससी, आईआईटी, आईआईटी और जो मैंने 4 बताए आईएसआई, ये 3-4 बहुत सूटेड हैं फ्यूचर के लिए। सर और जैसे मतलब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। कोई इशू नहीं है, सब लाइक यार पता है इन्होंने नाम अलग अलग कर दिए हैं, बाकी सब में ऑलमोस्ट कॉमन पेपर हैं सब जगह।
मतलब जैसे ऐसे है कि कभी है कि हाँ स्टैट्स हो जाती है, कभी लगता है कि माइक्रो मैक्रो में है, तो मतलब वो कंफ्यूजन, वो इंटरेस्ट कैसे पता करें तो मतलब। वो सब धीरे धीरे जैसे ही तू सेमेस्टर 1 2 में आएगी ना मास्टर्स के किसी भी कॉलेज के, द इंटरेस्ट कैन ऑटोमेटिकली बिल्ड अप, नो वरी। बट सबको सब तो पेपर को सर साथ वो लेके, एक्चुअली सानिया सब पेपर को साथ लेके चलना पड़ता है, सिर्फ इको ट्रिक से काम नहीं चलेगा। बिना माइक्रो मैक्रो की नॉलेज के इको ट्रिक खराब है, बिना इको तो ट्रिक सर से। मतलब वो जब हम एमए की स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम अपना लाइक हाँ हाँ बिल्कुल। फ्यूचर बिकॉज को सेकेंड डिसाइड। बिकॉज सेकेंड सेम और थर्ड सेम में तुम्हें स्पेशलाइजेशन पेपर्स दिए जाते हैं। हाँ जी। सेम 1 तो नॉर्मल चलता है कॉमन, फिर उसके बाद तुम्हें स्पेशलाइजेशन पेपर्स दिए जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हाँ खुशी। Yes, sir. Sir, I had a question regarding behavioral economics कि कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही है कोर्स को। एक तो गोखले कर रही है, मद्रास भी कर रही है, एक शायद शिवनादर भी कर रही है। ओके सर, एंड ऑल्सो सर कि लाइक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है बट लाइक जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आई एम नॉट श्योर, तो लाइक अगर आप बता दो कि कोई जॉब्स कैसे होती हैं। जॉब जॉब प्रोस्पेक्ट्स देख, मैंने कुछ इंटरव्यूज जो डाले हुए ना बच्चों के, वो तुम्हें बेटर अपना प्रोफाइल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज मेरे आरजी क्लासेस के चैनल पे जाके चेक कर। आई ओके थिंक सर। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। सर ऑल्सो मास्टर इन इकोनॉमिक्स बेटर रहेगी या फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, लाइक वो थोड़ा नीश नहीं हो जाएगा। मेरे साथ हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा तुझे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, खुशी। ओके सर। ठीक है। सर सान्या महाजन। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे एमएमई, स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स वगैरह तो आप पढ़ाओगे, हाँ और माइक्रो मैक्रो पीएमजी सर करवाएंगे, तो सर पीएमजी सर भी वीकली टेस्ट्स लेंगे हाँ हाँ सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, 100%, 100%, 100% टेस्ट होंगे। ओके, क्योंकि सर मैं उनसे पढ़ी नहीं हुई हूँ तो मुझे इतना हंड्रेड आइडिया नहीं है परसेंट जैसे सर। 100% टेस्ट होंगे, 100%। बुकलेट भी मिलेगी, मेरी भी, पीएमजी सर वाली भी, चिंता मत करो, सब होगा। ओके। और सर जैसे हम मतलब जैसे आपने कहा कि आईआईटी का पेपर फेब में होता है, हाँ तो कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा उसका, मतलब टेंटेटिव? हाँ, ये तूने अच्छा सवाल पूछा, दिसंबर एंड तक हम सब खत्म कर देंगे। अगर बैच मार्च में शुरू होता है तो दिसंबर एंड तक सब खत्म है। ठीक है सान्या। ओके। ओके सर। ठीक है। मानसी खुराना। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय मानसी। मुझे ये पूछना था कि मतलब मेरे को ज्यादा मैथ्स पसंद नहीं है, बट स्टैट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और इसी तरीके से माइक्रो पसंद नहीं है, मैक्रो में है। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट करूँ? मेरे हिसाब से तो डीएससी में जा, सेम 1 में तेरे जो पसंदीदा पेपर और ना पसंदीदा पेपर है दोनों मिलेंगे, फिर सेकंड सेम में ऑप्शंस चूज कर लियो। और आईआईटी का? आईटी बहुत अच्छा है मानसी, स्टैट्स है उसमें अच्छी खासी। इकोट्रिक्स पढ़ रही है तू? और अभी मैं बीमार हो गई थी, अभी फिर अच्छा, ये दूंगी। मैं देख रहा हूँ तो क्लास में एक्टिव नहीं है आजकल इकोट्रिक्स की। यस सर, थोड़ा पर बहुत ये ज्यादा ध्यान रख। खराब। बट मानसी, मास्टर्स करो बच्चे, बस ये मेरा सजेशन है तुम लोगों को। ठीक है। निष्ठा। सर एक्चुअली मेरी ना एक टीचर थी, वो हमें एमएमई पढ़ाती थी। सर वो मतलब 2 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा हमें डरा देती थी। डीएससी में ये होता है, डीएससी में वो होता कॉलेज कौन है। सा तेरा? सर दयाल सिंह। अरे कौन है, भावना मैम? नहीं सर, रुचि मैम। यार ऐसे थोड़ी होता है यार, क्यों क्यों डरा रहे? खुद से नहीं हुआ होगा तभी डरा रही है तुम्हें। सर पता नहीं सर, और इतना ज्यादा कि 1.5 पेज के क्वेश्चन होते हैं। कुछ नहीं है ऐसा, अ, कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है ऐसा। सर बहुत डरा दिया था मैम ने तो। क्या डेढ़ डरने की घंटे की। जरूरत नहीं है, आज तूने मेरा पूरा सेशन अटेंड किया है, हाँ सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है या डिमोटिवेट हुई है? नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो आया है। बस फिर तू चिंता मत कर बेटा, तू मुझसे पढ़ी है सेमेस्टर्स कभी? सर नहीं, मैं हाँ सर, मैंने आपकी क्लास अटेंड करी है पर प्रॉपर पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा। यूट्यूब पे लेक्चर्स तो देखे होंगे काफी। हाँ हाँ सर, वो सब तो देखे। हाँ तो बस चल मार, बिंदास होके ज्वाइन कर, कोई टेंशन नहीं है। सर और अगर जैसे थोड़ा सा अभी तक इतने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो बट अगर पढ़ेंगे मैं तो तो हो जाएगा मैं तो ना। निष्ठा मान के चलूंगा कि जब तुम लोग मेरी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो मैं मान के चलूंगा तुम लोगों को कुछ याद नहीं है, तो मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है।
वंशिका, थैंक यू सो मच सर। क्या बेटा? वंशिका, यस सो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन पहले किसी ने पूछा या नहीं, बट मास्टर्स में वही स्पेशलाइजेशन होती है फाइनेंस में या एनी अदर फील्ड, तो इज इट बेटर टू डू एमए इन इकोनॉमिक्स अलोन या फिर मास्टर्स किसी ऐसी फील्ड में करे, फाइनेंस वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर इट वंशिका। राइट सर, मैं इकोनॉमिक्स बताऊं में वंशिका, इंटरेस्ट बस सही है, बताऊं जनरल में वंशिका, काफी है। वंशिका MBA करने के लिए तो यू हैव टाइम आफ्टर MA ऑल्सो इफ यू वांट इट, because there are so many executive MBA program after in मतलब along with your jobs, and you can do it later and sooner, but MA अभी कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगी, ये मैं बता दूं क्लियर। राइट, सो माय प्रायोरिटी इज एमए ओनली, मैं बस ये पूछ रही थी। एंड आल्सो स्टैटिस्टिक्स, तो मेरा बिल्कुल हिला हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। आई मीन आई वाजंट रेगुलर इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो वरी तो वंशिका, मुझे स्टैटिस्टिक्स की if you बड़ी will दिक्कत join, है। no worry, if you will join us ना, मैं तो मान के चलूंगा तुम लोगों को कुछ याद नहीं है, तो टेंशन ना ले। which ओके college you सर, are from ओके, बेटा, थैंक which यू। college? कमला नेहरू कॉलेज। okay वंशिका। मोहित, सर वन थिंग सर, जैसे CUT है, उसके अलावा जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम है उसके आप एक बार नाम बता दोगे? CUT के अलावा ISI का अलग है, और IIT का अलग है, और अशोका का भी, अभी फिलहाल अशोका तो इसके अंदर आएगी। IIT और ISI अलग है बस अब, ठीक है मोहित? ओके सर, ठीक है सर। ज्योति तिवारी, हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मेरी ना थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, एंड प्लस मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग और सब कुछ लाइक एनालिटिकल बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को स्टैट्स और लाइक मैथ्स वाली चीज़ों में ना इतना ज़्यादा, मतलब आई कैन डू दैट एंड आई ऑल्सो डू इट, बट उतना लाइक ड्रिवन नहीं फील होता है। तो वुड यू सजेस्ट टू पर्सन लाइक मी UPSC या फिर लाइक MA इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना आफ्टर चाहिए? MA UPSC, ज्योति, आफ्टर MA। नहीं सर, बट ये तो वेस्ट ऑफ थोड़ा टाइम नहीं होगा, कितना मेहनत करके MA का एंट्रेंस दो तेरा इकोनॉमिक्स फिर। ऑप्शनल रेडी हो जाएगा। तो सर UPSC तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डायरेक्ट UG के बाद भी नहीं कर सकते? हाँ कर ले, मुझे क्या इशू है, बट उस टाइम पे थोड़ी चीज़ें टफ लगेंगी ना, डबल डबल मेहनत बढ़ जाएगी, प्लस एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आने से व्हाट्सअप प्रॉब्लम हो सकता है। UPSC में करने के बाद फिर इकोनॉमिक सर्विसेज का ऑप्शन भी तो खुल जाएगा आगे। हाँ सर, एक क्वेश्चन और पूछना था कि अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड करा था, उसमें दिव्य सिंह की बहुत सारी इकोनॉमिक्स और एनालिटिक्स और ये सब जो हम निकालते हैं फाइनेंशियल्स की जॉब विल बी रिप्लेस बाय AI एंड AI टूल्स, सो व्हाट डू यू इकोनॉमिक्स थिंक? इकोनॉमिक्स वालों को तो कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा ये। सर मतलब जो इको ट्रिक्स में हम सारा करते हैं, अब वो AI नहीं कर सकता? लाइक CFA की जॉब तो बहुत डिक्लाइन होने वाली है। CFA की पर होने वाली है, फाइनेंस सेक्टर में होने वाली है, बट इकोनॉमिक्स में कैसे होएगी? हम ही लोग तो पॉलिसी मेंटेन करते हैं, हम ही लोग तो मॉडल्स बनाते हैं, कैसे एक तरीके से है। हाँ ठीक है, मशीन लर्निंग वगैरह में AI ऑब्वियसली टेक ओवर कर सकता है, कोई डाउट नहीं है, बट जहाँ बात मॉडल्स बनाने की आएगी तो मॉडल्स तो इंसान ही बनाएगा, रोबोट कैसे बनाते हाँ, हैं? तो सर अगर इकोनॉमिक्स में मैं पब्लिक पॉलिसी वगैरह की तरफ ज्यादा ड्रिवन हूँ, तो वो मेरा लाइक प्लेसमेंट का वो चांसेस तो थोड़ा कम हाँ तो हाँ, नहीं कर देगा कंपेयर नहीं टू ऐसा पीपल? और कुछ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब दोनों की इम्पोर्टेंस है, एक थ्योरी की अपनी और उसकी अपनी, हाँ जी, या किसी की ज्यादा है? नहीं नहीं, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों की इक्वल। तो सर अगर मुझे इस साइड में जाना है तो आपने JNU एंड ऑल सजेस्ट करा था, JNU के अलावा और कौन सा कॉलेज बताया था आपने? गोखले, ओके, वो किधर है? पुणे। अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सर। ओके गाइस, बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी पूछेंगे प्लीज, उत्कर्ष जल्दी बोल। सर आपने IIT बताया था, IIT सारे IIT कराते हैं MSc? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दिल्ली और रुड़की है अभी तक तो। अच्छा, सर शायद से 5 बताए थे किसी ने मेरे को हमारे शायद एक और टीचर भी ने। हैं, उनका वो गेट के थ्रू होता है, बट एक्चुअल MSc वाला वो ये दिल्ली और रुड़की वाले करा रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। महक पाल,
सर मेरे को पूछना था कि जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा अनश्योर हूँ कि मुझे मतलब क्या करना है, मतलब सीरियसली मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इको ऑनर्स करनी है और ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कॉमर्स लेनी है। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो मेरे को मतलब ये दिमाग में है कि मेरे को, पर मेरे को ये है कि हाई पेइंग जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को अट्रैक्ट करने, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए काफ़ी वर्क में। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इको ऑनर्स मतलब मास्टर्स करनी भी चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। करनी चाहिए। हाई पेइंग जॉब तुझे मिलेंगी, यहीं मिलेंगी, यही। अच्छा। और सर अगर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देना चाहिए इको वालों को, क्योंकि उसमें सेकंड में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस तो आती है, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप वर्क करते हो उनके साथ थोड़े टाइम के बाद, तो उसके बाद तो वो आपकी मास्टर्स वगैरह कर ही देते हैं। नहीं बेट, मास्टर्स की बात करना, डीईपीआर का ऑप्शन भी खुल जाएगा और ग्रेड भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा। अच्छा ठीक। सर, अब बैचलर्स के बाद प्लेसमेंट लेनी चाहिए, मतलब थोड़ा गैप करके फिर सोच लो नहीं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ ऐसा क्यों फैमिली सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो समझ सकता हूँ, वरना बिल्कुल नहीं। चूस लेंगे तो मैं वो स्ट्रॉ लगा के अच्छा top वाले। ना पढ़ने देंगे, ना तुम सोच पाओगे पढ़ने की। अच्छा अच्छा। ठीक है। और सर फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं अच्छी? लंदन स्कूल, मैनचेस्टर, जॉन्स हॉपकिन अच्छी है। अच्छा। ओके सर, थैंक हिरल। हेलो सर। सर काफी एमबीए इंस्टीट्यूट्स एमबीए इन इकोनॉमिक्स भी ऑफर करते हैं, उनका सिलेबस थोड़ा सा सिमिलर होता है एमए में, तो फिर नॉट गुड। दोनों पे वही आप एक बार क्लियरिटी दे दो कि डिफरेंस क्या हुआ फिर। नए नए आए हैं ना, यहाँ पे कोई कंपनी पहुंचेगी ना, उस लेवल की प्लेसमेंट होगी ना, ये उस लेवल पे पढ़ा पाएंगे। रेपुटेशन रेपुटेशन ही रहेगी। मुश्किल है बहुत। मुझे पता है सिम्बोसिस करा रहा है, बहुत सारे करा रहे हैं, बट स्टिल। ठीक है। ठीक है हिरल। यस सर। ठीक है शाश्वत। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इस वजह से मेरे को काफी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो एक स्टूडेंट बोल रही थी कि उसने पेपर एनालाइज कर लिया, और मेरे को अब लग रहा है कि मैं कहाँ क्या स्टैंड करता हूँ, कुछ नहीं अरे पता। नहीं नहीं, वो तो उसने कर लिया टीना ने, बट ठीक है। टीना थी, कौन थी पता नहीं, आई डोंट नो हर नेम। बट ठीक है, और अभी वो तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम नहीं है तुम लोगों का। और सर मेरे को ये है कि मैं खुद काफी कंफ्यूज हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था अब, लेकिन एमबी और एमए का मुझे थोड़ा क्लियर हो गया, आपने भी किसी एक को बताया तो मुझे थोड़ा लग रहा है। हम्म। बट अभी भी काफी मतलब काफी अजीब सा वो लग रहा है कि कैसे क्या कुछ सब कुछ, और मुझे मुझे पूरा कॉल कर आइडिया भी लियो, नहीं क्योंकि कल मिस कर कॉल दिया कर थोड़ा लियो, इसलिए। कल कॉल कर लियो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसकी, बाकी कल कॉल कर लियो मुझे। ओके सर। मृदुल। सर जो जेएनयू में जो क्वालिटेटिव कोर्स है, क्या एक बार उसका दोबारा बता देंगे? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस होता है जिसमें पब्लिक इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सब पूछा जाता है। हाँ यार बेटा, ठीक है अच्छा। सर, थैंक यू। ठीक है। सौम्या। तो सर लाइक मिनिमम 7.5 एंड अबव, ऑफ कोर्स जितनी वो चल, मेंटेन हो तो अच्छी ठीक है, अच्छी है, पर बढ़िया है। उससे कम हो गई तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होगी नहीं नहीं बेसिकली नहीं नहीं, होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। दक्ष। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को डाउट था कि हमारी ये अभी बीए की बच्चों एक सेकंड सीजीपीए रुकना, बच्चों कितना एक मैटर सेकंड। करेगी? दक्ष। दक्ष बोलो। एक सेकंड, मैं ना तुम्हें मीट कर। दक्ष बोल। सर मेरे को एक ये डाउट था कि हमारी ये बीए की जीपीए कितनी मैटर करेगी मास्टर्स के लिए? जी की सी मतलब कि बीए की हमारी सीजीपीए कितनी मैटर करेगी? बहुत मैटर करती है, कम से कम 6.5 7 तो बनाओ। हाँ इतनी तो आती है, बट तो इसके इतनी मैटर नहीं करती, फिर आप मास्टर्स में अच्छा परफॉर्म करो। ओके सर। कशिश। सर मुझे आपको कॉल करना कब करूं? मुझे करियो फिर तू 10:30 के बाद। ओके ओके। ठीक है। हाँ सिया। सर मुझे मास्टर्स के रिगार्डिंग तो नहीं था क्वेश्चन, मुझे एक्चुअल साइंस के रिगार्डिंग पूछना था, अगर आप उस फील्ड में स्कोप बता दो एक बार तो। कर सकते हो, इफ यू आर डूइंग इट कंटिन्यू कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं। लाइक उसमें भी स्कोप है ना? हाँ ऐसा है तो नहीं है? बिल्कुल।
यू डूइंग एक्चुअरियल ना, कितने पेपर क्लियर कर लिए? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं किया, मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। मेरे हिसाब से मत कर, गो फॉर MA। अच्छा, बिकॉज मतलब लेवल लाइक डिफिकल्टी लेवल तो आई गेस सेम क्या ही है पता दोनों क्या का। है, 2-3 पेपर करोगे, फिर 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी करोगे, फिर एक एक पेपर करते रहोगे, टाइम जाएगा। इससे बेटर MA यस करके उसके बाद कर लियो एक्चुअली, कहीं भागा थोड़ी जाना एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू सर। अमन वर्मा। सर अभी सेम 2 तक तो मेरी 6.8 बनी है, वो MME 1 के पेपर के कारण, तो सर मैं निकाल सकता हूँ ऐसे ये बिल्कुल। एंट्रेंस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ निष्ठा। सर मैं एक बात पूछ रही थी, बस छोटा सा क्वेश्चन, कि जनरल इलेक्टिव मैथ्स लेने से कुछ फायदा होता है क्या? थोड़ा बहुत फायदा होता था पहले, बट अब इतना ज्यादा नहीं है। तो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मेरा मैथ्स के कारण थोड़ी चीजें नीचे जा रही है। कोई इशू नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता निष्ठा, टेंशन ना ले। तो सर मैं चेंज करूँ या रहने दूँ? रहने दे, अभी चलने दे। ठीक है सर, सानिया थैंक यू सो खुराना। मच। बेटा सर मैं कॉल करना है तो कितना टाइम बाद, कितने कल बजे कर कर लियो, सकते? कल मुझे 11 बजे के बाद कर लेना कॉल गाइस। ठीक है सर, ओके थैंक यू सो मच सर। ज्योति। सर अगर जी आउट ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया जैसे हिस्ट्री वगैरह तो वो मैटर तो नहीं करेगी बिकॉज वो नहीं स्कोरिंग है तो नहीं नहीं नहीं। अब नहीं करती। और सर अगर CGPA फर्स्ट ईयर में लाइक 6.5 तक थी और अभी इस ईयर 8 तक खींच लें तो ओवरऑल देखते हैं क्या वो CGPA किस पर ईयर वाइज? वो ओवरऑल देखते हैं। अच्छा हर्षित। सर एक्चुअली मुझे थोड़ा ये CGPA रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि अभी तक तो मैंने मतलब मेंटेन करी हुई है 8.5 पे अराउंड, बट मैं टीचर से बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि अब सिंस DSC भी उस पर नहीं लेता कि लाइक एक तरीके से यूजलेस ही हो गया। हाँ। तो मतलब ऐसा करूँ क्या कि लाइक थोड़ा कॉलेज के उससे फोकस हटा के ज्यादा मतलब एंट्रेंस वगैरह पे ध्यान दूँ? तेरा अगर GPA अच्छा हो गया है तो ठीक है, एंट्रेंस पे फोकस कर सकता है। हाँ ठीक है सर। यश। सर मेरे को ये पूछना था कि कोई रिजर्वेशन का भी कुछ होता है क्या इन एंट्रेंस में? थोड़ा बहुत। ओके सर। स्नेहा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हमारी जून में छुट्टियां आएंगी तो उसमें इंटर्नशिप, जैसे समर इंटर्नशिप का टाइम होगा, करना चाहो तो तो कर वो करना फायदा है या फिर अभी अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन ही करें? सकते। ठीक है। ठीक है गाइज, आई नो अभी धीरे धीरे और आपके सवाल आ रहे हैं, बट कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे कल प्लीज कॉल कर लीजिएगा। उत्कर्ष तो आता रहता, तब और बात कर लियो, ठीक है ना। एंड आई हैव अनाउंस्ड एवरीथिंग, फी स्ट्रक्चर सबको, जिसको ज्वाइन करना मुझे व्हाट्सअप करके पेमेंट डिटेल ले सकता है। नेक्स्ट वीक से मैं तो बैच शुरू करने वाला हूँ, आप लोग भी आइए। एंड प्लीज़ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो चाहता हूँ हमसे ही पढ़ें, ठीक है, बिकॉज सेम 1 से सेम तुम्हारी जॉब तक का सफ़र जब देखता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी किसी ने कुछ और बात करनी होगी तो प्लीज़ कल कॉल कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हो। यस और नो बोल सकते यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। और यस कोई सर। कभी मिलना भी चाहो तो मैं साउथ कैंपस में अवेलेबल होता हूँ, यू कैन कम टू मीट मी। ओके चलो, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।